हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स चैप्टर के बारे में। और ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पार्ट है और इसे हम हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक। और ये जो सीरीज़ है ये स्पेशली डिज़ाइंड है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। लेकिन ये जो चैप्टर है इंटीजर्स ये आपका सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जैसे रेलवे का एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंकिंग, स्टेट एग्ज़ाम, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो गया। तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यूट्यूशन। तो शुरुआत करते हैं इंटीजर्स चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे डिपेंड करता है एग्ज़ाम के ऊपर कि कौन सा एग्ज़ाम है, लेकिन क्वेश्चंस बन जाते हैं अक्सर। तो सबसे पहले इंटीजर के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर्स आर नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो बट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। यानी पूर्णांक एक ऐसा नंबर होता है जो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ठीक है, जिसमें क्यू इज़ नॉट इक्वल टू होता है ज़ीरो। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म होती है और फ्रैक्शन में नहीं होगा, बाकी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। वी कैन परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हम इंटीजर्स के ऊपर सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटीजर्स के, वो क्या होते हैं। 1 2 3 8 माइनस नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, वो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इंटीजर्स के। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, आपको पता ही होगी इंटीजर्स के बारे में, ये मैंने रिवाइज करवा दी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से और इसमें हम पढ़ते जाएंगे। इस जो सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आएंगे, फिर इजी से टफ की तरफ हम बढ़ते जाएंगे और जो लेवल है क्वेश्चंस का वो धीरे धीरे राइज होता जाएगा और इससे आप लर्न अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इजी सा है, आप सभी लोग कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर खुद से अटैम्प्ट करें। एक बार वीडियो को पॉज कर दें और फिर खुद से अटैम्प्ट करने के बाद से देखें कि मेरा क्या अप्रोच है, आपका क्या अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कितना समय लग रहा है आपको और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो अगर आपको देखिए, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर्स और क्यूब तो लर्न होने ही चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है। तो अगर आपने क्यूब लर्न करे होंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे आंसर क्या है। तो आपसे पूछा है परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो परफेक्ट क्यूब इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? 9 तो क्यूब है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ये अभी मान लीजिए इसका आइडिया नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये देखिए ये 8 है। 8 किसका क्यूब होता है? 8 होता है 2 का क्यूब, ठीक है। और 1000 किसका क्यूब होता है? 1000 होता है 10 का क्यूब होता है। तो फिर परफेक्ट क्यूब क्या बन जाएगा? 2 इंटू 10 20, 20 यानी 20 का अगर हम क्यूब कर दें तो कितना आएगा? वो 8000 आएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 8000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर, यानी नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। आपके ऑप्शंस हैं कि एक ज़ीरो होता है। अब देखिए रेशनल नंबर क्या हो गया, मान लीजिए कुछ भी रेशनल नंबर लिख लीजिए, यानी 4/3 लिख लीजिए, ठीक है। क्या बोला है? नेगेटिव रेशनल नंबर, तो नेगेटिव लगा दिया। अब क्या पूछा है? रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, तो अगर अब मैं इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दूं तो 3/4 हो जाएगा और नेगेटिव ही रहेगा। तो ये संख्या क्या है? ये ज़ीरो तो नहीं है। कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या ये पॉजिटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो ये भी गलत है। इज ए नेगेटिव नंबर, हाँ ये सही है, नेगेटिव नंबर है। इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, नहीं, गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है कि नहीं, इस केवल ये देखने के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स
इन ऑल आर डिविजिबल बाय 9, यानी कितने आपके 3 डिजिट्स नंबर हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करें। 5 मिनट का समय लीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया वैसे तो 5 मिनट, आपको 1 मिनट से भी कम लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन चलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो समय लीजिए, सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा समय लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब आप अपनी अप्रोच को और मेरी अप्रोच को चेक कर सकते हैं। 3 डिजिट नंबर, ठीक है, सबसे छोटा अगर हम 3 डिजिट नंबर देखें तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, ये आप बताइए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100 और लार्जेस्ट होता है 999, ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर इन ऑल आर डिविजिबल बाय 9, यानी टोटल कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं, यानी 9 से कट जाएंगे। तो कितने हैं देखिए, सबसे छोटा तो आपका 100 है, ठीक है। 100 के बाद से या 101 आपका 3 से कटेगा, 101 3 से सॉरी 9 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। 102 कटेगा, नहीं कटेगा। 103 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 104 कटेगा, नहीं। 105 भी नहीं। 106 ये भी नहीं। 107 भी नहीं। 108 क्या ये कटेगा? 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, जी हाँ ये कट जाएगा। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 9 से कट जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा 108, ठीक। और सबसे बड़ा कौन सा होगा? बिल्कुल आपको दिख ही रहा है, यही होगा 999, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है? एपी का फॉर्मूला है ये, ठीक है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। इसमें ए एन क्या है? ये वाली जो लास्ट डिजिट है ये है 999 इज इक्वल्स टू ए क्या है 108 प्लस एन माइनस 1, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, मुझे नहीं पता। डी कितना है? डिफरेंस, देखिए सबके बीच में डिफरेंस 9 का ही होगा, है ना। 9 के मल्टीपल्स हम ले रहे हैं तो सबके बीच में डिफरेंस क्या होगा? 9 का ही होगा। ए 108 क्यों लिया? क्योंकि ये सबसे पहली संख्या है और सबसे छोटी संख्या है जो 9 से कटेगी, ठीक। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकूँ, ठीक। तो अब इस चीज़ को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका n जो आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 999, अब ये 108 सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, इधर लेकर के जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो 108 कर लीजिए, माइनस करिए, 9 में से 8 गया 1, 9 और 891, ठीक। और अब ये देखिए ये क्या है? ये 9 है, 9 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो काट दिए, 9 9 ज़ा 81, कितना बचा? 81, 9 9 ज़ा 81, तो 99 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 99 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100, यानी यही आ गया आपका आंसर। तो टोटल कितने नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल होंगे 9 से? 3 डिजिट नंबर कितने होंगे आपके? 100 होंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है या प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है, यानी आपको गुणनखंडों की संख्या बतानी है इतने का, कितने गुणनखंड होते हैं आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन दिया क्या है 60 इंटू 18 इंटू 15, ठीक, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स? ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में। और इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस क्वेश्चन में से, शायद फैक्टर्स होते हैं, पहले आपके नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लेते हैं, फिर इवन फैक्टर पूछ लेते हैं, फिर ऑड फैक्टर पूछ लेते हैं, फिर प्राइम फैक्टर पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और चारों टाइप के क्वेश्चन अभी आपको दिख जाएंगे, आप चारों टाइप के क्वेश्चन सीख लेंगे। तो सबसे पहले बनता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। तो फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप फैक्टर ही निकाल लीजिए, ठीक है। 60 है, 60 के फैक्टर निकालेंगे, 2 3 ज़ा 6 0, 2 15 ज़ा और 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है।
तो ये आपके फैक्टर्स हो गए 60 के, 18 के निकालिए। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। फिर निकालिए 15 के, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इसके आपके फैक्टर्स कितने हो गए? 2 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 3 इंटू 3 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4 इंटू और 5 की पावर कितनी हो गई? 1 2। ठीक है, तो ये आपके ये निकल आए फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने कि आपको टोटल कितने फैक्टर्स बनेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है ना। तो इसके लिए जो तरीका है वो क्या है, आपकी जो पावर्स हैं इसमें आप +1 कर दीजिए। ठीक है, ये जो 2 की पावर 3 है, 3 में +1 कर दिया इंटू 4, जो 3 की पावर 4 है, 4 में +1 कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं, +1 करना है आपको। ऐसे तीनों पावर्स में +1 कर देना है। और इसी तरीके से ये जो 5 की पावर कितनी है, 2 +1 कर दिया, तो 3 + 1 4 इंटू 5 + 1 4 + 1 5 इंटू 2 + 1 3, तो 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए आपके? 60 हो गए। तो ये तरीका जो है, पहले आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, ये पावर के फॉर्म में लिख लीजिए, फिर उसके बाद से आप जो पावर है उसमें +1 कर दीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो नंबर आएगा ये आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, यानी इसमें सारे फैक्टर्स होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 720। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर्स था। ठीक, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सम गुणनखंडों का संख्या बतानी है हमें। पिछले में क्या था, टोटल गुणनखंड, यानी जितने भी गुणनखंड थे उनकी संख्या बतानी थी। तो अब यहाँ पे 720 है, 720 के आप क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके आप पहले सॉल्व खुद से ज़रूर करें। ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप ज़रूर देखें मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन आपको आता है, आप कर सकते हैं, तो खुद से ज़रूर करें, थोड़ा बहुत दिमाग ज़रूर लगाएं। चलिए फैक्टर्स करते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12 0, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 0, 2 9 ज़ा 18, 2 45 और 3 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 720 का कितने आ गए ये, 2 की पावर कितने हैं, 1 2 3 4 4 इंटू 3 की पावर 1 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, तो अब इसमें आपको क्या बताना है, ये इवन फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, अगर टोटल फैक्टर पूछे होते तो हम क्या करते, सबका +1 करके मल्टीप्लिकेशन कर देते। इवन फैक्टर पूछे हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसका +1 नहीं करेंगे। जो 2 है, 2 के ऊपर 4 है ना, इसका +1 नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। बाकी सबका वैसे ही कर देंगे, +1 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका तरीका है इवन फैक्टर्स निकालने का। बस क्या होता है, जो आपका 2 की पावर होती है उसमें हम 1 ऐड नहीं करते हैं, बाकी सब में करते हैं। तो 2 + 1 3 + 2, तो 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो ये आ गया 24 आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ये तरीका था आपका इवन फैक्टर्स निकालने का। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स सीख लिए, इवन फैक्टर्स सीख लिए। अब आगे देख लेते हैं हम। अब है प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंड। यानी 720 के कितने प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले तो इसके ये चीज़ तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, कितना है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितना है 2 इंटू 5 की पावर 1। अब प्राइम फैक्टर्स के लिए क्या है, प्राइम फैक्टर्स का थोड़ा अलग है। इसमें जो पावर है वो आपको ऐसी लिख लेनी है और इन सबको ऐड कर देना है। देखिए ध्यान आप ऐसे रख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। जाहिर सी बात है ये संख्याएं बहुत कम होती हैं। ठीक है, बहुत कम होती हैं ये संख्याएं, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम ऐड कर देते हैं पावर्स को। और बस ये एक ट्रिक है और आप मन में बना सकते हैं ध्यान रखने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो आप पावर को सिंपल ऐड कर देंगे, 4 6 और 1 7। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टर पूछे तो आप पावर को ऐड कर देंगे, बाकी सब में क्या करेंगे, इवन फैक्टर पूछे
तो 2 की पावर को छोड़ करके बाकी सब की पावर को पहले हम +1 करेंगे और फिर सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो सबकी पावर हम 1 से बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑड फैक्टर्स यानी ऑड विषम गुणनखंड की संख्या। ठीक, आपको क्वेश्चन यही दे रखा है 60 इंटू 18 इंटू 15। ठीक है, इसमें क्या थी पावर्स, जो हमने पावर ली थी वो क्या थी, 2 की पावर 3 थी, इसके हमने जो फैक्टर्स करे थे, और 3 की पावर 4 थी और 5 की पावर 2 थी। ठीक है, यही थी, बार चेक कर लेते हैं, 3 4 2। ठीक है, ये थी। अब हमें ऑड फैक्टर्स जानने हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमने इवन फैक्टर जानने थे तो हमने क्या करा, जो 2 की पावर थी उसमें हमने 1 नहीं बढ़ाया और बाकी सब में 1 बढ़ा करके हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसमें क्या करेंगे, ऑड में ये जो नंबर है इसको हटा देंगे। ठीक है, बाकी जो नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, +1 कर देंगे और 2 + 1 कर देंगे और 4 1 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। ये हो गया डी आंसर करेक्ट। ठीक है, तो ये तरीका है इवन ऑड प्राइम और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के। ठीक है, अगर आपने ये तरीका कर लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा, वरना आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। देखिए टोटल में कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, इवन में कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ऑड में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, और प्राइम में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक, और हाँ क्वेश्चन भी तो अलग अलग है, ये तो 720 का है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें वो चीज़ मैं नहीं बता पाऊंगा जो बताने की कोशिश कर रहा था ये, तो क्योंकि क्वेश्चन अलग है। देखिए होगा क्या, आप इवन और ऑड को ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल की संख्या आ जाएगी, है ना, तो इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अभी इसमें मैंने कौन सा कराया है, टोटल नंबर ऑफ वाला कराया है और ऑड वाला कराया है। ठीक है, इवन वाला आप खुद से करिए और दोनों को ऐड करके देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्रॉस चेक करके आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड जो कि 1 और सेल्फ से ही क्या होता है, डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है। ठीक, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम जैसे ट्विन मतलब जुड़वा, प्राइम मतलब अभाज्य, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर है 197, ठीक, फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं ऑप्शन, और 199, ठीक, हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, मान क्या लेते हैं, ये है ही प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। ठीक, तो ट्विन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 2 का है। ठीक है, आप इसमें 2 ऐड कर दीजिए या इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो प्राइम नंबर ही मिले तो उसे हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो यही है, तो ये तो ट्विन प्राइम नंबर है, हमसे पूछा है नॉट कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप सारे देखिए कौन कौन से सबसे पहले प्राइम नंबर है, तो ये भी प्राइम नंबर है, ठीक, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, 169। 169 क्यों नहीं है, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ये। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसलिए ये 13 का मल्टीपल हो गया। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है कि वो 1 का मल्टीपल होता है और सेल्फ का मल्टीपल होता है, यानी खुद का मल्टीपल होता है, वो और किसी संख्या का मल्टीपल नहीं होता है। लेकिन ये क्या है, ये तो 13 का स्क्वायर है, यानी ये 13 का भी मल्टीपल है, तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे आपके ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ट्विन का मतलब 2 का गैप होना, दोनों के बीच में 2 का गैप होना। अच्छा देखिए, अगर मैं लिखूं कि 195 नहीं होगा, चलिए छोड़िए छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द नंबर विच इज एज मच ग्रेटर देन 49 एज इट इज लेस देन 95, यानी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से अधिक बड़ा है और नहीं,
जितना बड़ा वो 49 से है उतना कम वो 95 से है। ये इसकी सही ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन में एरर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर है वो 49 से कितना बड़ा है, यानी x माइनस 49 इज इक्वल्स टू, इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखिए। वो जितना वो 49 से बड़ा है उतना ही छोटा कितने से है, वो 95 से छोटा है उतना ही। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। x को एक तरफ कर लीजिए, अब नंबर को एक तरफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे 144 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, कट करिए 2 7 14 72। ठीक है, यही आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसमें इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में केवल और केवल इस इक्वेशन का खेल था। अगर आपने क्वेश्चन को समझ करके इक्वेशन बना लिया, लैंग्वेज समझ ली, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना ये आपसे नहीं होगा। तो लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपटीशन में, तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, अगर चाहे आप इंग्लिश का चूज़ करें या हिंदी का, स्विच भी कर सकते हैं आप बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए कंपोजिट, यानी इनमें से कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट संख्या कौन सी होती है, मतलब कि संयुक्त संख्या कौन सी होती है, वो संख्या होती है जो दो संख्याओं से मिलके बनी होती है। कंपोजिट नंबर, नाम ही है इसका कंपोजिट। ठीक है, मिलके बनी होने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें ये जितने भी नंबर्स हैं सब प्राइम नंबर हैं, ये किसी के मल्टीपल नहीं है, या तो ये 1 के हैं या खुद के हैं। ठीक है, 263 क्या किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, ऐसे ही 293 भी नहीं कट रहा है, 273 भी, हाँ 273 कट रहा है, देखिए 273 किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 1 3, है ना। तो ये क्या है, ये 3 इंटू 91 ही तो है, कंपोजिट है दो नंबर्स का, तो इसीलिए ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और यही है कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसमें ये जो क्वेश्चंस आते हैं इंटीरियर से, इसमें मेन होता है आपके कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको पता है ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब का कॉन्सेप्ट्स आपको अगर क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब आपको पता होने चाहिए। अगर इसमें ज़रा सी भी कंफ्यूजन है तो फिर कहीं ना कहीं आप भटक सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 142 फैक्टोरियल। ठीक है, 142 फैक्टोरियल। अब इसमें ट्रेलिंग जीरोस मतलब अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। मतलब क्या हुआ, देखिए 142 को आप अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 142 इंटू 141 इंटू 140 इंटू डैश डैश डैश, कितना तक, जब तक आपका 2 इंटू 1 नहीं आ जाता तब तक। ठीक है, अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक ज़ीरो है ना, ये ऐसे बीच में भी ज़ीरोज़ आएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ ऐसी संख्या आएगी। ठीक है, और ऐसे ऐसे कुछ आएगा एंड में 0 0। ठीक है, तो आपको बस यही बताने हैं कि कितने, ये जो आंसर आएगा आपका उसमें एंड में कितने ज़ीरोज़ होंगे। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मतलब यही हुआ कि कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। अब ऑप्शन देख लीजिए आपको कितने कितने दिखा रहे हैं, 36 30 34 32, यानी इतने ज़ीरोज़ होंगे। तो जाहिर सी बात है आप ऐसे मल्टीप्लाई करने तो नहीं जाएंगे इसको, है ना, क्योंकि फिर अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठे तो आपका ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, पूरा टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का और कैसे पता लगाएंगे कि कितने ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं और कई बार बनते हैं, अक्सर बनते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़ीरो बनता कैसे है, सबसे पहले इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है ज़ीरो किससे बनता है। फैक्टर्स जब आप करते हैं तो 2 की पावर कुछ होती है, 3 की पावर कुछ होती है, 5 की पावर कुछ होती है ना। उसके बाद तो 4 आ जाता है, 4 2 की पावर में एडजस्ट हो जाता है, 5 हो गया, 6 आ जाता है, तो 6 किस में एडजस्ट होता है, 2 में होता है और 3 में होता है एडजस्ट, 7 तो प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये 3 मेन होते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो कैसे बनता है, ज़ीरो बनता है 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अगर 2 इंटू 5 करा जाए तो कितना आएगा, 10 आएगा।
यानी अगर हम ये पता लगाते हैं कि 142 के अंदर कितनी बार 2 और कितनी बार 5 आएगा, तो हमें ये पता लग जाएगा कितनी बार उसमें 0 आएगा। ये हमें इजीली पता लग जाएगा। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे? हम इसके फैक्टर्स करके पता लगा सकते हैं कि कितने बार 2 और 5 आएगा। अच्छा, एक और बात, अगर मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखा है, तो इसमें कितने ज़ीरो आएंगे? इसमें केवल एक ही ज़ीरो आएगा। क्यों? 2 तो 2 बार है, 5 एक बार है, तो ये 2 इस 5 के साथ एडजस्ट हो जाएगा और 10 बना देगा, लेकिन ये 2 तो अकेला रह जाएगा ना। तो 0 कितनी बार आया? मतलब कि आंसर तो आपका कितना आएगा? 20 आएगा। 0 कितनी बार आया? एक बार आया। क्यों? क्योंकि 5 एक बार है। तो इस 2 और 5 में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? 5 की है, कि जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही आपका 0 भी आएगा। तो अब क्या बचा हमारे पास कि अगर हमें ये पता लग जाए सिर्फ कि कितने 5 आएंगे इस 142 फैक्टोरियल में, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि टोटल कितने 0 आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम ये कैसे पता लगाएं कि कितने 5 आएंगे? तो ये हम देखिए ऐसे पता लगाएंगे। 142 लिख लिया, फैक्टर्स करें 5 से, हमें 5 का पता लगाना है ना। 5 2 ज़ा 10, कितना 4 कैरी, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 2 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है उसका। फिर से 5 से करा, 5 5 ज़ा 25, बाकी जो भी रिमाइंडर आया उसे छोड़ दीजिए, फिर से 5 से करना है, 5 1 ज़ा 5। ठीक, अब ये 142 को छोड़ दीजिए, बाकी के जो नंबर हैं उसको क्या करिए, उसको ऐड कर लीजिए, यानी 28 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ गया? 28 प्लस 5 प्लस 1 34 आ गया। यही हो गया आपका आंसर। यानी 142 फैक्टोरियल में आपके जो आप सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर में टोटल 34 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, ये आपने कैसे पता लगाया? ये पता लगा के कि इसमें कितने 5 आएंगे, और ये कैसे पता लगाया? ये हमने इस मेथड से पता लगाया। इसमें हम रिमाइंडर का कुछ नहीं करते हैं, रिमाइंडर को छोड़ देते हैं, बस ऐसे 5 से ही हम उसे काटते जाते हैं और ऐसे करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी कर के देख सकते हैं। 160 फैक्टोरियल लिख लीजिए, 125 फैक्टोरियल लिख लीजिए, 20 फैक्टोरियल लिख लीजिए, 50 फैक्टोरियल लिख लीजिए, 100 फैक्टोरियल करके आप खुद से भी पता लगा सकते हैं, खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन दिस। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया आपको कि ट्रेलिंग ज़ीरोस निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होता है, उस जो नंबर हमें गिवन होता है उसमें कितने 5 आएंगे, बस ये पता लगाना होता है कि कितने 5 आएंगे। ठीक है, अभी हमें क्या दिया है? हमें ये दिया है 50 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल प्लस 150 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। ठीक, अभी हमें ये दिया है, तो हम क्या करें? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ सॉल्व करें, 10 प्लस 100 प्लस 1000। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितने आएंगे? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने आएंगे। टाइम स्टैम्प लगा करके बताइएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता लग सके ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितने आएंगे। इसमें कितने आएंगे? देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 प्लस 100 कितना हो गया? 110 प्लस 1000, और 1000 प्लस 110 कितना हो गया? यही हो गया। तो कितने आए ज़ीरो? एक आया। ठीक, एक ही ज़ीरो आया। तो किससे पता लगा कि जो सबसे छोटी टर्म थी उसके पास कितने ज़ीरो थे? एक ज़ीरो था, और यही इसका आपका आंसर हो गया। आपको ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि सबसे छोटी टर्म टेंस टर्म मेरे पास ये है, वंस पे तो ज़ीरो रहना ही रहना है, तो एक ही ज़ीरो है सबसे छोटी टर्म, तो यही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए आप, और इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। ठीक, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर दीजिए, ताकि पता लग सके कि कितना आपके समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, कमेंट टाइम स्टैम्प लगा करके कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ के लिए, किस वीडियो के किस पोर्शन के लिए आपने कमेंट किया है। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपने अब तक वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करा होगा। जिसका आया आंसर बहुत अच्छी बात है, देखते हैं सही आंसर क्या है, जिसका नहीं आया वो यहाँ पे देख लीजिए।
आपको इतना तो पता है कि ये 200 है, ये 150 है, ये 100 है, ये 50 है, सबसे छोटी संख्या यही है, ठीक। और ये सब एडिशन में है, ठीक है, जैसे यहाँ पे था। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। एडिशन में है, तो एडिशन में है तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके हम पता लगा लेंगे कि इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं, ठीक है। इसमें अगर हम ट्रेलिंग जीरोस पता लगा लें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 50 फैक्टोरियल में कितने होंगे पता लगा लीजिए, 5 से करिए डिवाइड, 5 10 से 50, 5 2 से 10, ठीक है, बस इतना ही हो गया। तो ये कितना हो गया, 10 + 2 कितना, 12, ठीक, यही हो गया आपका आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो सबसे छोटा पार्ट है, इससे ही पता लगाया जा सकता है कि टोटल कितने जीरोज होंगे। इस क्वेश्चन की मदद से आप समझ सकते हैं इस बात, मेरी इस बात को अच्छे से, कि जो सबसे छोटा पार्ट है अगर उसके जीरोज हमें पता लग जाए तो इस पूरे पार्ट के जीरोज पता लग जाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। मल्टीप्लिकेशन का नहीं, मल्टीप्लिकेशन का होगा तो पूरी कहानी अलग हो जाएगी, क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा, है ना। प्लस का साइन है और बाकी सब बड़े हैं इससे, तो यही इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा था ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, यानी इनमें से कौन सा नंबर संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग को कर देना चाहिए इस क्वेश्चन को आसानी से, और आप सभी लोग वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करें, ठीक है। मैंने होप करता हूँ आपने इस वीडियो को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, पहली संख्या उठा करके देखते हैं। 6√1 कितने जीरोज हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरोज हैं। इसका मतलब क्या है, ये 6 रूट है ना, तो 1 2 3, अच्छा, टोटल 6 हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट नहीं है, ये 6 रूट है, ठीक। अगला है, तो ये तो नहीं है इरेशनल नंबर, ठीक है। अगला क्या है, अगला है 3 रूट, और ठीक है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आप 2 2 2 3 बार आ रहा है, 100 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, ये वाला देखते हैं हम पहले, नहीं यही वाला देखते हैं, लाइन से देखते हैं। ये कितना है, ये भी 6 है, तो ये तो दिख ही रहा है हमें, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कितना है ये, 1000 है ये, है ना। टोटल 6 हैं तो एक एक ज़ीरो बच जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो ये सब तो नहीं है। अब क्या है ये आखिरी वाला, 4 रूट, और ये कितने हैं जीरोस, 6 हैं, तो ये पता लग रहा है कि ये तो नहीं सॉल्व होगा। ये किस में आएगा, ये कुछ नंबर आएगा और कुछ डेसिमल आएगा और कुछ नंबर आएगा, तो यही आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। आपको एग्जैक्टली सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप ऐसे ही आंसर लगा सकते हैं। बाकी सब तो देखिए सॉल्व हो रहा है, इसमें क्या है, 6 जीरोज हैं और 6 रूट है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा इसमें। इसमें क्या है, क्यूब रूट है और आपके 6 जीरोज हैं, तो जाहिर सी बात है ये 100 हो जाएगा। आपका स्क्वायर रूट है, 6 जीरोज है, 1000 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये 4 है रूट में और 6 जीरोज हैं, तो ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। 8 होते तो हो जाता, तो फिर यहाँ पे समथिंग पॉइंट आएगा, कोई नंबर आएगा, XYZ पॉइंट आएगा और कुछ नंबर आएगा, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 एंड 75। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 25 से 75 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी संख्या, उनका सम यानी जोड़ ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, देखिए कुछ इसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। आप कितनी देर लगती है आपको, अगर आपको नहीं पता है तरीका तो आपको हो सकता है इसके अंदर 5 या 10 मिनट भी लग जाएं, ठीक है। और अगर आपको पता है तो बहुत ही कम समय लगेगा, आप देख करके ही इसका आंसर बता सकते हैं, और मुझे भी पता लग गया कि क्या आंसर होगा देख करके ही। देखिए 25 से 75, या तो आप बहुत मेहनती हैं, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो होते हैं स्मार्ट, ठीक है, और एक होते हैं हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। तो अगर आप बहुत मेहनती हैं तो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसे, देखिए आप क्या करेंगे, सारे प्राइम नंबर्स लिख लेंगे 25 से 75 के बीच में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, 29 होता है, फिर कौन सा आएगा,
31, 37 आएगा, फिर कौन सा आएगा 41, फिर ये आएगा 43, फिर 47 आएगा, 47 फिर क्या आएगा 53 आएगा, फिर 59 आएगा, फिर 61 आएगा, फिर 67 आएगा, फिर 71 आएगा और 73 आएगा। ये सारी संख्याएं हो गई, मेरे ख्याल से यही होंगी, कुछ गलती तो नहीं है। गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हो सकती है गलती, मैं भी इंसान हूँ। तो ये हो गए प्राइम नंबर्स 25 से 75 के बीच में। अब आप बच्चा क्या करेगा, आप क्या करेंगे, इसको जोड़ते जाएंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वो आप टिक कर देंगे। ठीक है, यही आज हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आप ऐसे करेंगे, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए आप ऐसे करेंगे कि आपको पता है ऑलरेडी कि 1 से 25 के बीच में प्राइम नंबर का जो संख्याएं होती हैं उनका जोड़ कितना होता है, 100 होता है। 1 से 50 के बीच में कितना होता है, 328 होता है। 1 से 75 के बीच में संख्याएं जो होती हैं प्राइम नंबर्स, उनका जोड़ कितना होता है, 712 होता है। और 1 से 100 के बीच में, एक से, अरे भैया 100 के बीच में जो संख्याएं होती हैं उनका कितना होता है, 1060 होता है। ठीक है, तो ये आपको पहले ही पता है, आपने रट रखे हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको पता है इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और रटने में क्या जाता है, जब इतनी सारी आप हिस्ट्री रटते हैं तो ये भी रट लेंगे। तो ये ऑलरेडी पता है आपको, ये भी पता है 1 से 75 के बीच में कितना है, 712 है। 1 से 25 के बीच में कितना है, 100 है, घटा दीजिए, 612 हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता होगी तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखते ही आप कर लोगे। और ये चीज़ नहीं पता होगी तो इतना लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आप ये छोटी सी चीज़ है, इसको रट लीजिए। और आपको जो प्राइम, ये इंटीजर्स वाला जो सेक्शन है उसमें, जो प्राइम नंबर्स वाला सेक्शन है उसमें एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। अब ज़्यादा भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस 100 तक रट लीजिए, इससे आगे रटने की ज़रूरत नहीं है, और पूछता भी नहीं है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 20164, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, और वो बिल्कुल 10th क्लास वाला 9th क्लास वाला तरीका यहाँ नहीं चलेगा, है ना, वरना आप करते ही रह जाएंगे। आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीका आना चाहिए स्क्वायर रूट निकालने का। तो इस वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग स्क्वायर रूट निकाल करके आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, टाइम स्टैम्प लगा करके, देखते हैं किसका आंसर सही है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने वीडियो को पॉज करा होगा, थोड़ी सी मेहनत करी होगी और निकालने की कोशिश करी होगी। करी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो और अच्छी बात है। मेरा चैनल आपके ज़रिए चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो देखते हैं स्मार्ट तरीका क्या है 20164 का स्क्वायर रूट निकालने का। देखिए क्या करिए, इस साइड से चलिए, राइट साइड से, और पहली दो संख्याएं हैं उसको एक साथ कर लीजिए, बाकी जो संख्याएं हैं उसको एक साथ कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो 64 लिखा है इसकी जो लास्ट डिजिट है 4, ये किसका वो होता है, किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है, या तो 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4, या 8 का करेंगे तो 8 8 64 में भी 4 आ रहा है एंड में, है ना। यहाँ पे भी 64 लिखा है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे भी 64 लिखा है। अगर यहाँ पे 74 भी लिखा होता तो भी हम इसी तरीके से करते, बस वो बात अलग है कि वो फिर शायद परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो या तो 2 का 2 आएगा यहाँ पे, या तो ये 2 का पार्ट है या 8 का पार्ट है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये 8 8 64 होता है, ये तो 8 का है, लेकिन नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका गलत है। हम लास्ट डिजिट को देखते हैं, केवल लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 2 के स्क्वायर में भी कितना आता है 04, और 8 के स्क्वायर में भी क्या आता है 64 के ये 4 आता है। तो हम केवल इसी डिजिट को देखते हैं, और यहाँ पे भी हम इसी डिजिट को देख रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले पार्ट पे आते हैं। इस वाले पार्ट पे हम देखेंगे कि ये 201 ये किसके स्क्वायर के अंडर में आ रहा है, यानी नीचे आ रहा है।
देखिए आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक। तो 225 हो गया बड़ा 201 से, तो इससे पहले क्या है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। तो 196 201 से छोटा है, तो यानी ये कुछ 14 का ही पार्ट है, ठीक है। अब 15 14 का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये 14 का पार्ट है या 15 का पार्ट है, इसका और कंफर्मेशन, हाँ ये तो कंफर्म हो गया कि ये 14 का पार्ट है, ठीक है, 15 का पार्ट नहीं है। क्यों? 15 का पार्ट कब होता? जब ये 225 आ रहा है और यहाँ पे नंबर जो लिखा होता है वो 225 से बड़ा लिखा होता है, यानी मान लीजिए 263 लिखा होता अगर यहाँ पे नंबर, अगर यहाँ पे 26364 ये लिखा होता, तो ये 263 क्या है, ये 225 से बड़ा है, तो ये कितना किसका पार्ट होता है, ये जो नंबर है ये 15 का पार्ट होता है, और इसमें जो आंसर होता है वहाँ पे यहाँ पे कहीं पे वो 15 समथिंग लिखा होता और ये वाला आंसर होता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, 201 है यहाँ पे जो कि 225 से छोटा है, यानी ये कुछ 14 का पार्ट है, यानी आंसर या तो इसमें से कोई है या इसमें से कोई है। ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एंड में या तो 2 आएगा या 8 आएगा, यहाँ पे भी 2 और 8 दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इसके आगे अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, 14 है, बीच में क्या आएगा 15 आएगा, तो 14 इंटू 15 आप करके देखिए कितना आएगा, 14 इंटू 15 करेंगे तो ये आएगा 210, ठीक है, 210 आएगा। अब ये जो 210 है ये 201 से क्या है, छोटा है, 210 जो है वो 201 से, सॉरी बड़ा है, 210 बड़ा है आपका 201 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो गिवन नंबर है वो इस मल्टीप्लिकेशन से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 वाला सही आंसर है, नहीं सॉरी 14 वाला तो है ही है, इनमें से भी जो आंसर है वो छोटा वाला है सही आंसर है, यानी छोटा वाला क्या है 2 सही आंसर है। तो आपका आंसर ये पार्ट तो कंफर्म हो गया 14 होगा, है ना, इस पार्ट का आंसर 14 होगा, वो तो कंफर्म हो गया, किससे हुआ 15 के स्क्वायर से, 15 के स्क्वायर 225 से छोटा है, ये पार्ट कंफर्म हो गया। अब जो आखिरी यूनिट डिजिट का पार्ट था इसको कंफर्मेशन करने के लिए हमने ये करा, हमने जो 15 यानी जो मिडिल टर्म होती है ना उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये वाला पार्ट आया उसको, है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आया आंसर हमारा 210 आया, जो कि इससे क्या था बड़ा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम छोटा वाला हमें आंसर लेना है, छोटा वाला 2 ही है, तो इसका आंसर क्या है 142। ये आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो इस मेथड में, लेकिन यही मेथड सही मेथड है और इसी से आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार पॉज प्ले करके देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और खुद से भी आप जब 1-2 क्वेश्चंस लगाएंगे इस तरीके से तो भी आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं फिर से वीडियो ला करके इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो, स्क्वायर और क्यूब रूट की डेडिकेटेड वीडियो ला करके आपको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस सीरीज़ का और लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंटीजर्स के वो क्लियर हैं, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर नंबर बाय 24 देन वन ऑफ द अदर नंबर इज, ये आपसे पूछा है। मतलब क्या हुआ, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि उनमें से एक दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा और मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए सम ऑफ 3 प्राइम नंबर, यानी 3 प्राइम नंबर हैं, उनका सम कितना है 100 है। वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 24, यानी एक जो है संख्या वो दूसरे से कितनी ज़्यादा है 24 ज़्यादा है। तो मैंने मान ली पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी है 24 प्लस x है, और तीसरी कितनी है y है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x हो गया, प्लस 24 हो गया, प्लस y इज इक्वल्स टू 100।
ठीक। फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 माइनस 24। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 76 आएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, 76 आ गया। अब देखिए एक और चीज़, हाँ यहाँ से देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 76 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए, लेकिन ऐसा तो कोई डाटा दे नहीं रखा कि हम एक इक्वेशन और बना लें और इसको सॉल्व कर लें। लेकिन सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्या चीज़ दे रखा है? तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये कितना है 2x, और जो सेकंड पार्ट है वो y, और थर्ड पार्ट है ये क्या है 76। आप ये देख सकते हैं ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। ठीक है, और ये भी एक क्या है इवन नंबर है। 2x है, कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो इवन बन जाता है। दो नंबर को जोड़ करके इवन कब आता है कि ये भी इवन हो तब। ठीक है, यानी अगर आपका दो इवन जुड़ता है तो ही आपका इवन बनता है। अगर आप चेक भी कर सकते हैं, अगर 4 प्लस 2 आप ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, तो ये तीनों ही इवन है। ऐसे ही आप 6 प्लस 8 ऐड करेंगे तो 14 बनेगा, ये तीनों ही इवन है। तो इसीलिए आपका जो y है ये भी इवन ही होगा। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया y क्या है, इवन नंबर है। लेकिन ये भी बोला है कि ये तीनों नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, तो y भी कह रहे हैं कि प्राइम नंबर है। तो इवन प्लस प्राइम नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? केवल और केवल 2। केवल 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 76, 2x इज इक्वल्स टू 74, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2 3 6 2 7 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37। आपसे पूछा क्या है, दूसरे नंबर की वैल्यू, यानी x प्लस 24, यानी 37 प्लस 24 कितना हो जाएगा 7 4 13 3 1 3 7 सॉरी 11 3 2 61। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सही था, इम्पॉर्टेंट था, और ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये चीज़ कब समझ में आएगी, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, इंटीजर्स के। तो ये था अब तक की सीरीज़, आज की सीरीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको आगे भी ऐसी वीडियोस